बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनने वाली है। सिर्फ़ आधा लीटर दूध से हम 2 किलो हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बनाएंगे घर पर, इतने आसान तरीके से, इतनी नरम, मॉइस्ट और मज़े की। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, और 1/4 कप ही उबला हुआ ले लें, ठंडा ले लें दूध, लेकिन गर्म दूध का आपने बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना। इसको अच्छे से, इसकी गुठलियाँ हमने मिक्स करके रिमूव करनी है। अगर गर्म दूध आपने इस्तेमाल कर लिया तो 2 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन गुठलियाँ रिमूव नहीं होंगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है। कुछ टिप और ट्रिप्स को आपने फॉलो करना है, जो आपको मैं बताऊंगी कौन सी आज की गलती हुई है मुझे इस रेसिपी में, वो आपको एंड पे मैं आपको बताऊंगी, तो आपने वो गलती ताकि आप ना कर सके। तो मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 1 कप मैंने यानी कि लिया है चीनी भर के। आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने पानी का लिए हैं, ताकि अच्छे से इसको हम कैरेमल इसका तैयार कर सके और जल्दी से इसका कैरेमल तैयार हो जाए। बहुत जल्दी ये तैयार नहीं होता, 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा कम भी टाइम लग सकता है, लेकिन वीडियो हमने शॉर्ट बनाई होती है, इसीलिए आपको लगता है कि ये फ़ौरन से काम हो जाता है, फ़ौरन से नहीं होता। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने थोड़ा सा, जैसे ही ये इसको हीट मिलेगी तो चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और इसका अच्छे से कैरेमल 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और इसकी गुठलियाँ अच्छे से आपने रिमूव करनी है। कैरेमल अच्छे से तैयार जैसे ही हो जाए, इस कलर में आ जाए, तो आपने फ़ौरन से आग बिल्कुल लो दम वाली कर लेनी है, ताकि कैरेमल जो है जले ना। अगर जल गया तो तमाम रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी और कड़वी बनेगी बर्फ़ी हमारी। तो सिर्फ ये देखें, आधा लीटर यानी कि 500 ml मैंने दूध लिया और 2 किलो बर्फ़ी बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल। जैसे ही दूध इसके अंदर ऐड किया, दूध आपने फुल फैट लेना है, ना ही आपने लेना है ये यानी कि फुल फैट लेंगे तो फिर ज़्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा। 2 इलायचियाँ भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। जैसे ही दूध इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो चीनी एकदम से हमारी पापड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। आपने घबराना बिल्कुल नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे हीट मिलती जाएगी, चीनी हमारी जो है दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने ये नहीं परेशान होना कि रेसिपी ख़राब हो गई है। 2 इलायचियाँ ली हैं, 2 इलायचियों की जगह आप हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या हाफ़ टी स्पून इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। और जो मिक्सर हमने मिल्क पाउडर का बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और मसलसल चम्मच को हिलाना है, ताकि मिल्क पाउडर नीचे से बैठ के जले ना। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सिरके का डाला है, 1 टीस्पून डाला है, 1 टेबल स्पून नहीं। ये आपने ध्यान से सुनना है। हमने जस्ट इसको सिर्फ हल्का दानेदार करना है। और ये इलायचियाँ आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। इसको हमने दानेदार करना है, इसको हमने फाड़ना नहीं, छीना नहीं बनाना। 2 से 3 मिनट हमने इस मिक्सचर को अच्छे से बॉयल करके चूल्हे से उतार दिया है। और अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के मैंने देसी घी के लिए हैं। आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पूरी रेसिपी में आपने देसी घी अगर लगाना है तो देसी घी ही लेंगे। अगर डालडा लेना है तो तमाम जगहों पे हमने डालडा ही इस्तेमाल करना है। जैसे घी अच्छे से पिघल जाए, मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी मैदा लिया है। तो मैदे को हमने 12 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से इसको मुसलसल कंटिन्यू चम्मच इसके अंदर हिलाना है, ताकि सेम कलर आ सके। और 12 से 15 मिनट के बाद इसको बिल्कुल कलर ऐसा होना चाहिए जैसे कि हम गंदम का आटा इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा डार्क की तरफ हम नहीं जाएंगे। और जैसे ही इसकी बुनाई होगी, इसमें प्यारी सी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और मैदे का कच्चापन जो है वो ना अच्छे से दूर हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है, ठीक है। तो मैंने जो गलती की है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखें, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया, जैसे आटा होता है ना गंदम का, इसी तरह का ये हमने कलर लाना था। तो बस इसका हम ना अब कुकिंग बंद कर देंगे। और चूल्हा मैंने इस स्टेज के ऊपर आके बंद कर दिया है, ठीक है। लो बंद फ्लेम बंद कर दी है मैंने। और जो मिक्सचर हमने तैयार किया था दूध का और चीनी का, और इसके अंदर जो कैरेमल बनाया था, और सारा कुछ इस हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। चूल्हा बंद है और इसको अच्छे से अपने मिक्स करते जाना है, चम्मच को मसलसल हिलाना है। अगर इसको ठंडा नहीं करना, गरम गरम का ही ये काम है। अब हाथों को थोड़ा अपने तेज़ हिलाना है तो काम थोड़ा टफ मुश्किल, क्योंकि ये बड़ा गर्म होता है। तो इसको अब अच्छे से हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के मैंने फिर से देसी घी के इस्तेमाल किए हैं। मोल्ड के अंदर भी देसी घी इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर भी देसी घी ही इस्तेमाल करना है। अगर डालडा करना है तो फिर मोल्ड के अंदर भी डालडा और इसके अंदर भी आपने डालडा का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेम आपने ना चीज़ें रखनी है।
तो ये बड़ा सख्त गर्म होता है। अगर आपको लगे तो डो हमारी अभी थोड़ी यानी कि इकट्ठी नहीं हो रही, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी नीम गर्म ऐड कर सकते हैं। और इसको मसल मसल के, इसको ठंडा नहीं करना, इसको गर्म का ही हमने ऐसे मसलते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। घी डालने की वजह से इसके अंदर बड़े अच्छे से शाइनिंग भी आ गई है और इसका टेक्स्चर भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल हो जाएगा। यकीन माने आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी है हमारे घर पर इतनी आसानी के साथ तैयार हो जाती है। इसको मसलते जाएँ, स्पैचुला ले लें, चम्मच ले लें या हाथ की मदद से भी आप ये काम कर सकती हैं। लेकिन ये बहुत गर्म है, अभी हाथों को ये टच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्पैचुले की मदद से इसको ना मिक्स करते जाना। इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गया है, अभी है वैसे गर्म ही, लेकिन हाथों को टच होने के काबिल हो गया है। तो इसको अच्छे से हाथों की मदद से भी हमने 2 से 3 मिनट इसको ज़रूर अच्छे से मसलना है, ठीक है। ये मोल्ड के अंदर भी मैंने देसी घी का ही इस्तेमाल किया है, आपने भी देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से मोल्ड को हमने ग्रीस कर लेना है। तो ये गलती मैंने आज आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमसे भी हर दफ़ा सेम चीज़ बने, थोड़ी गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन हम गलतियों से ही इंसान बंदा जो है वो सीखता है अपने, यानी कि जो कमियां कोताहियाँ होती हैं उसी से सीखता है। तो आप बादाम इसमें लगा लें थोड़े से, अगर आपके पास काजू हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल डो फॉर्म में आ गई है बर्फ़ी हमारी। हम इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा के हाथों से प्रेस कर लें या स्पैचुले से प्रेस कर लें। थोड़ा इसके ऊपर भी टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम लगती है सेट करने में। यानी कि देखिए अच्छे से ये सेट हो गया, इसको प्रेस कर लें और इसको हम 1 से 2 घंटा, अब तो काफ़ी ठंड है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी। ऊपर थोड़े से और बादाम पड़े हुए थे, बचे हुए थे, मैंने सोचा चलें ये भी इसके ऊपर ही लगा दें ताकि ये भी खाए जा सके। तो 1 से 2 मिनट आपने 1 से 2 घंटा इसको आपने ज़रूर इसे रखना है। अगर जल्दी है तो आप आधा घंटा इसको फ्रिज में भी रख के डिमोल्ड कर सकते हैं। मैंने वीडियो मुकम्मल करनी थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसको आधा घंटा ही रखा है। तो ये अब मेन जो आपको मैं बताने लगी हूँ अपनी गलती, ये देखें ना ही हमारा जो मोल्ड था ये नॉन स्टिक का था, और 1 घंटे के बाद मैंने इसको ऐसे फ्लिप किया कटिंग बोर्ड के ऊपर, तो ऊपर से अच्छे से मैंने प्रेस भी किया, लेकिन ये बिल्कुल बाहर नहीं निकली। गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने इसके अंदर ये ना ही नॉन स्टिक का था और ना ही इसके ऊपर बटर पेपर इसके अंदर मैंने लगाया है। तो अगर आपने ये गलती नहीं करनी, अगर आपके पास ये यानी कि ये जो है बर्फ़ी वाला मोल्ड, इसके अंदर कोई सा घर की भी कोई ट्रे ले सकते हैं, शीशे की ले लें या जो भी, लेकिन उसके अंदर आपने बटर पेपर ज़रूर लगाना है, फिर ये अच्छे से डिमोल्ड हो सकेगी, वरना ये इसके अंदर ही रह जाएगी, ठीक है। आज की मेरी ये गलती थी जो मैंने आपसे शेयर की है, ताकि आप ये गलती ना कर सकें। अगर नॉन स्टिक का है फिर वो ग्रीस करेंगे, फिर तो वो आसानी के साथ डिमोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर नॉन स्टिक का नहीं तो फिर आपने इसके अंदर जो भी आप मोल्ड लें, घर की ट्रे लें, प्लेट लें या मोल्ड वगैरह कोई भी लें, तो फिर आपने उसके अंदर बटर पेपर लगाना है, पहले ग्रीस करना है फिर बटर पेपर ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे ही इसकी कटिंग इसके अंदर ही कर दी है, फिर भी कोई मसला नहीं हुआ। आराम से इसको हमने छोटे बड़े पीसेज में जैसे आपको पसंद है आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो रेसिपी को देखते देखते अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं, तो आपको रेसिपी अगर अच्छी लगे तो आपने वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस वगैरह नहीं, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी हमारे चैनल को ज़रूर आपने यानी कि उनको भेजना है, ठीक है, इसका लिंक वगैरह, ताकि वो भी शेयर कर सकें आगे। आप एक दूसरे को लिंक हमारा शेयर प्लीज़ ज़रूर करें, तो ताकि आपको नई नई मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो को आप बगैर स्किप किए तमाम वीडियो को देखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई सी रेसिपी के साथ, शॉर्ट रेसिपी के साथ, मज़े की रेसिपी के साथ। अगर आप बता सकें कि आपको कौन सी रेसिपी पसंद है तो मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।